अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और ऑर्डर पैकिंग की वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जनाब मेरे पास 3 ऑर्डर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ऑर्डर्स में लबूब कबीर और माजून रेगमा ही शामिल थे। तो ये एक पहले मैंने भाई का ऑर्डर निकाला है, इसमें जनाब लबूब कबीर है आधा किलो और रेगमा ही आधा किलो है। और इन भाई के साथ में 4 अरशद हेयर ऑयल की बोतलें भी थीं। तो अरशद हेयर ऑयल की बोतलें भी मैंने निकाल के रख ली हैं। और जो मेरे पास 2 ऑर्डर्स थे वो तैयार पड़े थे, लेकिन एक ऑर्डर जो था वो मुझे पेंडिंग करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए माजून रेगमा ही और लबूब कबीर मेरे पास तैयार नहीं है। तो जो दूसरा ऑर्डर था उसमें जनाब भाई की सतावर पाउडर था, सालम मिस्री पाउडर, मूसली पाउडर और रसगंधगा पाउडर था और साथ में 250 ml इनके जनाब कलवंजी का तेल था। तो ये भाई ने काफ़ी अर्सा पहले तकरीबन 2 महीने पहले मुझे पेमेंट कर दी थी। और ये भाई सऊदीया से थे, तो इन्होंने कहा भाई मुझे जब कोई बंदा मिलेगा सऊदी आने वाला तो मैं आपसे ये ऑर्डर मंगवा लूँगा, आप अपने पास तैयार करके रखें। तो अचानक ही भाई ने कह दिया कि भाई मेरा ऑर्डर आप भेज दें। तो इसलिए फिर मुझे जो लोकल ऑर्डर था लबूब कबीर का और रेगमा ही का वो पेंडिंग करना पड़ा। तो ये जनाब मैंने अपनी याददाश्त के लिए जो ऊपर स्टिकर लगा के रखे थे लबूब कबीर और रेगमा ही के ऊपर, तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ और इनके ऊपर कोड वर्ड डाल रहा हूँ। कोड वर्ड डालने का मकसद क्या होता है कि अगर किसी भाई को समझ ना आए कि किस जार में कौन सी माजून है या कौन सा पाउडर है, तो मैं अपने तौर पे उन पे कोड वर्ड लिख देता हूँ। फिर भाई मुझे तस्वीर भेज के मुझसे पूछ लेते हैं कि भाई इस जार में क्या है। नाम इसलिए नहीं मैं लिखता ऊपर क्योंकि ये जो सेक्सुअल अद्वियात होती हैं इसमें लोग ज़्यादातर प्राइवेसी चाहते हैं और मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इनके ऊपर कोई स्टिकर वगैरह ना लगाइएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे जो तकरीबन 3 जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें एक अरशद हेयर ऑयल आपको सामने नज़र आ रहा है, एक बादाम का तेल और एक जनाब मेरे पास सलाजी जो हैं उनकी मैंने लेबल्स वगैरह डब्बियाँ वगैरह तैयार करवाई हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसके ऊपर मैं लेबल लगाऊं, क्योंकि जब लोग मंगवाते हैं तो वो स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इनके ऊपर लेबल वगैरह ना लगाइएगा ताकि प्राइवेसी रहे। तो जनाब मैं ये स्टिकर उतार के इनके ऊपर कोड वर्ड लगा देता हूँ, इसके बाद इनको डिब्बों में पैक करेंगे। अच्छा, एक भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई ये जो माजून रेगमा ही है इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो रिज़ल्ट की वीडियो मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे 3 लोगों ने फ़ीडबैक दी थी माजून रेगमा ही की और तीनों की ही पॉजिटिव थी। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर नहीं करते। तो लेकिन एक भाई की बाई चांस मेरे पास फ़ीडबैक आई, उसका मैं आपको थोड़ा सा वाक़या सुनाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें जो हैं वो कैसी हैं, मेरी इनके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। भाई यूरोप से आए थे पाकिस्तान और उन्होंने मुझे ऑर्डर किया माजून रेगमा ही, लबूब कबीर और माजून फ़लासफ़ा। तो ऑर्डर मैंने टीसीएस से भेजा। वो भाई मुझसे पहले भी 3-4 ऑर्डर मंगवा चुके थे इन्हीं चीज़ों के, लबूब कबीर के और रेगमा ही के। तो मैंने टीसीएस के ज़रिए भेजा उनका पार्सल, तो उनको मिला नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया, किसी वजह से टीसीएस ने लेट कर दिया। तो भाई मुझे बार बार कॉल करते थे, मैसेज करते थे कि भाई मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं आपका पहले भी कभी मैंने आपके पैसे नहीं खाए और आप मुझसे रेगुलर पर चीज़ें प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए, आपका कोई ऐसा इशू नहीं है, टीसीएस की तरफ से लेट है। तो भाई ने मुझे मैसेज किया कि भाई मुझे आप पे फुल ट्रस्ट है, कोई मसला नहीं है, मैं आपसे पहले भी प्रोडक्ट्स लेता रहता हूँ। ये ऑर्डर मेरे एक दोस्त का है जो कि यूरोप में है, उसने मुझे पैसे दिए थे कि ये चीज़ें अरशद भाई से लेते आना, मुझे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो मुझे तंग करता है, बार बार पूछता है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैंने आपसे पहले भी लबूब कबीर और रेगमा ही मंगवाई थी, मेरी शादी करीब थी तो मैंने ये चीज़ें यूज़ की। मुझे थोड़ा बहुत मसला था कमज़ोरी का, नफ्स में सख्ती का, टाइमिंग वगैरह का। तो जैसे ही मेरी शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिस्तरी में भी 100% रिज़ल्ट मिला है और इसके बाद मेरी वाइफ जो है वो पहले महीने ही प्रेग्नेंट हो गई है। तो उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया और मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई। तो ये एक आप समझ लें कि ना चाहते हुए भी भाई ने फ़ीडबैक मुझे दे दी। हालांकि लोग मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर नहीं करते। आप ये सोचते होंगे कि भाई अगर आपके साथ लोग फ़ीडबैक नहीं शेयर करते तो आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, कौन सी कैसा रिज़ल्ट दे रही है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी बंदे से 1000 रुपये की कोई प्रोडक्ट परचेज़ करें और उसका रिज़ल्ट ना मिले तो आप दोबारा उससे 100 रुपये की प्रोडक्ट भी परचेज़ नहीं करते। लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि मेरी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह लोग 1 पाव ख़रीदते हैं, रेगमा ही या लबूब कबीर या कोई भी चीज़, तो नेक्स्ट उनका आधा किलो का ऑर्डर होता है, फिर बार बार वो परचेज़ करते हैं। और मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह
वो सारे उनमें से 90% जो ऑर्डर्स हैं वो रिपीटेड कस्टमर के, रिटर्निंग कस्टमर्स के होते हैं। तो रिटर्निंग कस्टमर्स का मतलब ये होता है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है और लोग जो हैं वो चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और दोबारा परचेज़ करना चाहते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा मुँह बोलता सबूत होता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस है जो रिटर्निंग कस्टमर हैं। तो ये जो हमने पैक कर दिया है जनाब, जार्स वगैरह डाल दिए हैं डिब्बे में, तो इसके ऊपर थोड़ा सा रद्दी वगैरह डाल देंगे ताकि जाते हुए चीज़ें महफूज रहें, और इनके ऊपर अच्छी तरह टेप कर देंगे। जो दूसरा पार्सल है जो आपको सामने नज़र आ रहा है ऑयल्स का और मजूनों का, ये मुझे नहीं लगता एक डिब्बे में आएगा, तो इसके लिए 2 डिब्बे करने पड़ेंगे। इसमें भी मैं आप लोगों को एक टिप दूंगा, अगर आप कोई काम करते हैं इस तरह ऑनलाइन, तो पार्सल भेजते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये देखें जनाब, टेप अच्छी तरह दोनों तरफ से कर देते हैं ताकि कस्टमर तक चीज़ें जो हैं महफूज तरीके से पहुँचें। ये बॉक्सेस मैंने बनवाए थे जनाब आज से तकरीबन 4 साल पहले, और 1000 बॉक्सेस का मैंने ये ऑर्डर किया था, और छोटे जो थे वो ख़त्म हो गए हैं मेरे पास, वो भी 1000 थे, ये भी 1000 हैं, और ये बड़े जो है वो ये काफ़ी मकदार में पड़े हैं। तो ये बॉक्स बना लेने से बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है, वरना क्या था कि पहले मैं जो दुकानों वगैरह से खाली बॉक्स घी के या कोई प्रोडक्ट्स के खाली बॉक्सेस लेके उनमें चीज़ें भेजा करता था, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ता कस्टमर पे, और चीज़ें समटाइम्स पूरे नाप का बॉक्स मिलता भी नहीं है, तो चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं। तो ये देखें, ऑयल्स मैं 1 डिब्बे में डाल दूँगा। इस बाई का 1 लीटर का ऑर्डर था, तो मेरे पास क्योंकि सिर्फ पैकिंग 250 ml की ही होती है अरशद हेयर ऑयल की, तो मैंने 4 बोतलें कर दी बाई की। ये भी ऑर्डर जो है ये भी बाहर का है, और ये भी रिटर्निंग कस्टमर है। तो मैं आप लोगों को साथ साथ इंशाल्लाह ये भी बताता रहूँगा अपनी वीडियोस में, जो ऑर्डर पैकिंग की वीडियोस हैं, कि कौन सा ऑर्डर रिटर्निंग है और कौन सा फ़र्स्ट टाइम है। अच्छा, काफ़ी भाई ये भी पूछते हैं कि भाई ये जो ऑर्डर पैकिंग की आप वीडियोस दिखाते हैं इनका क्या मकसद है। तो भाई इनका मकसद ये होता है कि एक तो थोड़ी सी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन हो जाती है, दूसरा जो लोग प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वाकई में ही ये काम कर रहे हैं और इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चल रही हैं, बिक रही हैं, और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, कैसे पैक करते हैं, कैसे आती हैं। तो एक तो ये मकसद होता है, दूसरा मकसद ये होता है कि मेरे पास इतना कंटेंट नहीं होता हेल्थ चैनल का। आपको पता है कि डेली भी अगर वीडियोस अपलोड करें तो फिर वही खच्चे मारने वाली बात होती है कि जिस तरह मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने चैनल्स पे करते हैं कि गलत गलत नुस्खे बता के, गलत गाइड करके आप लोगों को सिर्फ वीडियो डाल देते हैं ताकि व्यूज़ आ जाएं। तो इसलिए इतना कंटेंट नहीं होता, तो मैं इसमें थोड़ा सा ये कंटेंट ऐड कर देता हूँ ताकि चैनल जो है वो चलता रहे और आपसे एक राब्ता बना रहे। अच्छा, ये मैंने आपको पॉइंट बताना था कि ये जो अगर आपके एक पार्सल के 2 पीसेस बन जाएं, यानी कि एक ही पार्सल है, एक कस्टमर को जाना है और उसके 2 पीसेस बन गए हैं, तो उसको कभी भी अलग अलग ना भेजें, 2 पीसेस की शक्ल में ना भेजें, और ऊपर ये ना मेंशन करें कि जी 2 पीस हैं। इससे क्या होता है कि TCS वाले लापरवाही करते हैं और आपका एक पीस चला जाएगा और एक इधर ही रह जाएगा। ये मेरे साथ पास्ट में हो चुका है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जितने भी पीस हों उन सबको टेप करके एक पीस बना देता हूँ और ऊपर एक ही पीस मेंशन करता हूँ कि ये जी एक पीस है। तो उससे ये होता है कि इसमें कोई आपको ख़तरा नहीं रहता कि आपका एक पीस जो है वो इधर गुम जाएगा, ये इधर रह जाएगा। तो ये देखें जनाब, अब पार्सल रेडी हो गए हैं। पार्सल रेडी करते करते अफ्तार का टाइम हो गया। मैं और ज़ुहैब बैठ गए जनाब अफ्तारी के इंतज़ार में, अज़ान के इंतज़ार में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।